राधे राधे, हरे कृष्णा। तो आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास अध्याय 9 की कथा। आज है 25 मई और दिन है सोमवार। तो हम अध्याय 9 की कथा सुन रहे हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सूत जी बोले, तदनंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि से मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या के बाद मैं क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता की स्मरण करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुल का यूथ से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली जलते हुए हृदय कमल वाली दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास देने वाली अति दीना घिरी हुई समृणी की तरह अपने घर में संरुद्ध अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखते हुए उस कसोदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सत्वाना देते हुए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि उसकी माता कुंती ने बलवान बनाया, बालापन में प्रसन्न किया था। तब ऋषि ने देवताओं को आकर्षित करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र व्यास से सूख गए थे तालु और होस्ट। जिस रुक्मिणी के ऐसे जल चढ़ाने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत हो रखी हुई चलते चलते ही पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगपति नाम की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगपति ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से महाराज रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास का बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा साफ दिया बोले, बड़ा आश्चर्य है हे कृष्ण, रुक्मिणी तुमको सदा अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी आवाज़ कर अपना महत्व दिखलाते हुए उस प्रकार से उसे पानी पिलाने, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने साफ दिया था। हे युधिष्ठिर, वही यह दुर्वासा मुनि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि ऋषि अग्नि के उग्र तपरूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अंशुरिया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधावी युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि, अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में ले गई थी, वैसे ही यह भी दुर्वासा को अपने घर में लाकर अर्घ पाद्य और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर के राजन यह बोला। कन्या बोली, हे महाभाग, हे अग्निकुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ है। मुने, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रभाव से प्रेरित मुझे सत्वाना देने के लिए आप मुनि उत्तम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो मेरे वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल हो गया। आप जैसे के जो मुझे आज दर्शन हुए, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब भगवान शंकर ने अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है। तूने अपने पिता के कुल को तार दिया। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे ही घर आकर तेरे द्वार मेरा पूजन हुआ। हे बराहोरे, मैं शीघ्र ही मैं मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सुख गया। अब
इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सत्वाना दी है। मुने मेरी इस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे सागर शंकर, इस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। न मुझे माता है, न मुझे पिता, तो न भाई है जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिध, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता है। इस समय मेरा विवाह न हुआ तो मैं फिर ब्रसलीसुदा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से न मुझे निंद्रा आती है और न भोजन में मेरी रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ, यह मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बताया। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।